हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी का बांके बिहारी आशीर्वाद चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शारदीय नवरात्रि कब से शुरू हो रही हैं। शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त और शारदीय नवरात्रि का क्या महत्व होता है। शारदीय नवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या है और शारदीय नवरात्रि में पूजा कैसे करें। सनातन धर्म में नवरात्रि को बहुत पवित्र माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में वैसे तो साल भर में 4 बार नवरात्रि आती हैं, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी आती हैं, लेकिन शारदीय नवरात्रि का महत्व सबसे खास होता है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होती है। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक माँ आदिशक्ति 9 स्वरूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री देवी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी धरती पर आती हैं और अपने भक्तों के कष्टों को हरकर उनकी मनोकामना पूरी करती हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि की शुरुआत कब से हो रही है। इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर दिन रविवार से हो रही है, जो कि 23 अक्टूबर दिन मंगलवार तक मनाई जाएगी। वहीं 24 अक्टूबर को विजयादशमी या दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 14 अक्टूबर शनिवार को रात्रि 11:24 से शुरू होगी। यह तिथि 15 अक्टूबर रविवार को देर रात 12:32 तक समाप्त होगी। उदया तिथि को देखते हुए शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर रविवार से शुरू होगी। इसी दिन कलश स्थापना भी की जाएगी। शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि के दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को 11:44 से दोपहर 12:30 तक है। अब जान लेते हैं कलश स्थापना कैसे करें। शारदीय नवरात्रि के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ साफ कपड़े पहने, फिर मंदिर की साफ सफाई कर गंगा जल छिड़क लें। इसके बाद लाल कपड़ा बिछाकर नवग्रह मिट्टी का एक पात्र में जौ भी बो दें। साथ ही इस पात्र में जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। कलश में चारों ओर आम या अशोक के पत्ते लगाएं और स्वास्तिक बनाएं। फिर इसमें साबुत सुपारी, सिक्का और अक्षर डालें। एक नारियल पर चुनरी लपेटकर कलावा से बांधें और इस नारियल को कलश के ऊपर रखते हुए माँ आदिशक्ति जगत जननी माता का आह्वान करें। फिर दीप जलाकर कलश की पूजा करें। माता की प्रतिमा या माता की फोटो को स्थापित करें। धूप और दीप जलाएं। एक ज्योत ऐसी रखें जो 9 दिन तक जलती रहे। माँ को लाल फूल, लाल चुंदरी और लाल श्रृंगार करें। धूप दीप जलाकर माता की आराधना करें, आरती करें। और अधिकतर लोग जो 9 दिन का व्रत रखते हैं तो उन्हें 9 दिन की पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। ध्यान रखें कि वो 9 दिन अन्न ना खाएं और ना ही अन्न का भोग लगाएं। दुर्गा सप्तशती या दुर्गा कवच का पाठ इन दिनों करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करना चाहिए। अब जान लेते हैं कि नवरात्रि में जौ बोने की विधि क्या है। नवरात्रि पूजा में जौ बोने का विशेष महत्व होता है। जौ को खास तरीके से पूरी विधि विधान के साथ मिट्टी के पात्र में बालू की मदद से बोया जाता है। ज्वारे के अच्छी वृद्धि को माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है।
जौ बोते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। पृथ्वी पर उगाई जाने वाली सबसे पहली फसल जौ ही होती है। पृथ्वी माँ को माँ का दर्जा दिया गया है। साथ ही धरती पर उगी फसल ज्वारे को ही शास्त्रों में माँ का एक रूप माना जाता है। नवरात्रि में अलग अलग घरों में जौ बोने का तरीका भी अलग अलग होता है। कुछ लोग बालू में जौ डालकर जवारे बोते हैं, तो कुछ लोग मिट्टी में जौ डालकर जवारे बोते हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है। पूजा स्थल जहाँ पर आप जौ बोने जा रहे हैं, उसे पहले अच्छे से साफ करें और वहाँ चावल के कुछ दाने डाल लें। मिट्टी का एक पात्र ले लें, इसे स्वच्छ जल से साफ कर लें। मिट्टी का पात्र नया होना चाहिए। अब इस पात्र में किसी पवित्र नदी की बालू डालें। बालू को अच्छी तरह से छान लेना चाहिए ताकि उसमें कोई बड़े कंकड़ या पत्थर ना हो। अब इस पर बालू में जौ के दाने डालें और अच्छी तरह से फैलाकर बालू से ही हल्की हल्की ढक दें। ध्यान रखें कि 9 दिनों तक जौ वाले पात्र में नियमित रूप से जल अर्पित करते रहें। इसमें ज्यादा जल नहीं डालना चाहिए। यदि घर में चूहे हों तो ज्वारे के पात्र से चूहों को दूर रखने का विशेष इंतजाम करना चाहिए, क्योंकि चूहे जौ को खा लेते हैं। 3 या 4 दिन में ज्वारे नजर आने लगेंगे। 5वें दिन तक अच्छी वृद्धि हो जाती है। ऐसे में मोरी की मदद से ज्वारे को हल्के से बांध देना चाहिए, जिससे ज्वारे गिरेंगे नहीं। तो ये है नवरात्रि से जुड़ी हुई जानकारी। नवरात्रि कब शुरू हो रही है और नवरात्रि में कलश स्थापना कैसे करें, जौ बोने की सही विधि क्या है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।